मैं प्रोफेसर सुरभि अग्रवाल आज आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें रोजमर्रे की जिंदगी में काम आता है। कभी पेरेंट्स के साथ, कभी टीचर्स के साथ, कभी बॉस के साथ, तो कभी क्लाइंट के साथ, कभी जूनियर्स के साथ, या फिर कभी बहुत बड़े डील के लिए काम आता है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर अच्छा हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको उस चीज़ का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या प्रश्न पूछने वाला है उसका आपको एक अनुमान पहले से लगाना चाहिए। अगर आप उसका जवाब ठीक तरीके से दे पाओगे तो सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाएगा। इसी चीज़ से लेके आगे हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। वो इसी तरह से हो सकता है जब आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप आईने के सामने खड़े होके 3-4 बार दोहराइए आपको क्या बोलना है। अगर आपको वहाँ नहीं जमे तो आप अपनी मम्मी के सामने या अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ऑडियंस के सामने वही चीज़ फिर से दोहराएंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आपकी मम्मी या बेस्ट फ्रेंड सामने बैठा है और आपका प्रेजेंटेशन स्किल अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस के अलावा, कॉन्फिडेंस के अलावा आपको ये भी देखना है कि आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन करें, मतलब आप नज़र से नज़र मिलाएं। चाहे ऑडियंस दिखाई दे ना दे, वो अंधेरे में बैठी हो, पर आपको ये सोच के चलना है कि ऑडियंस आपको देख रही है और आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ के मूवमेंट जिसे जेस्चर्स कहते हैं, और आपका आई कांटेक्ट, नज़र से नज़र मिलाना, वो सब ठीक से जगह पे होना चाहिए। आप किस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं और आप जितनी तैयारी में जाते हैं तो आपका कंफर्ट लेवल उससे ज़्यादा बढ़ते जाता है। उस तरीके से आप ऑडियंस को समझ भी पाते हैं कि ये ऑडियंस तकनीकी है, टेक्निकल है, या इन्हें ऐसे ही कंफर्टेबल फ्रेंडली टोन में बात करनी है। ऑडियंस की साइकी समझने के बाद आप उस तरीके से अपनी तैयारी करके आ सकते हैं, जैसे कि आप नोट्स लेके जा सकते हो, पेन ड्राइव लेके जा सकते हो, लैपटॉप लेके जा सकते हो। कभी कभी बैकअप के लिए लोग जनरेटर भी लेके जाते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आने से, विविधा आने से आपके पास एक बैकअप रेडी हो। बैकअप रेडी रखना प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट को टाइम हो ना हो वो आपको 10 मिनट का टाइम देगा, और उस चीज़ में अगर आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई तो क्लाइंट बोलेगा सॉरी मेरे पास अब टाइम नहीं है और सुनने के लिए। आपको अपना सेटअप के साथ रेडी रहना पड़ेगा। असल में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब किसी से बात कर रहे हो फॉर्मली, प्रोफेशनली, तो आपको कुछ फालतू के जोक्स नहीं मारने हैं और कुछ चीप जोक्स नहीं मारने हैं, कोई वल्गर बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स नहीं दिखाना है। गलती से भी ऐसा करने से सामने वाले का मन खराब हो सकता है। हमें ये भी देखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन कम पॉइंट्स में ज़्यादा बातें कर सके। ज़्यादा डिटेलिंग करने से लोग बोर हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, और उसमें अपना पर्सनल एग्जांपल्स अवॉइड करना है। दूसरी बात है, हमें ऑडियंस को व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सब प्रश्नों के जवाब देना है, ताकि वो उन चीज़ों को फैक्ट से रिलेट कर सके। हमें बात करते वक्त बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, जिसे कहते हैं पॉज। पॉज करने से ऑडियंस को सोचने का टाइम मिलता है और आपने क्या कहा है वो उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और फिर वो लास्ट में एक प्रश्न और जवाब के लिए रेडी होते हैं। उन्हें ताली बजानी है तब भी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर ऑडियंस शोर कर रहा है तब भी आप रुक के उन्हें शांत करवा के फिर आगे कंटिन्यू करें। आप जल्दी जल्दी में ज़्यादा बोलने जाएंगे तो ऑडियंस को कुछ समझेगा ही नहीं, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पीछे रह जाएगा। अगला टॉपिक है ओपिनियन और फैक्ट्स, माने तथ्य या फिर जस्ट आपका अनुमान। अगर हम कहें ट्रेन 12 बजे आने वाली है तो ये हमारा अनुमान है, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए या जल्दी आ जाए। अगर हम कहें बाहर शायद ज़्यादा धूप है, ये भी एक अनुमान है। पर अगर हम कहें कि इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला है तो ये एक तथ्य है, फैक्ट है। ऑडियंस को जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स देंगे वो ज़्यादा समझेंगे। हमें देखना है कि ऑडियंस किस प्रकार का है, वो सीरियस है या वो कैजुअल है। अगर वो 2 है, 4 है, 6 है या 100 है, और वो हॉल में है कि ऑडिटोरियम है, कि एक कमरा है कि एक मीटिंग रूम है, उस प्रकार से भी हमें हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स चेंज करना है। साथ में आपको चार्ट्स, टेबल्स या फिर कोई भी प्रकार का पीपीटी प्रेजेंटेशन सब कुछ लेके जाना है, ताकि ये सब तैयारियों के साथ अब ऑडियंस को दिखा सके कि देखो हमने इसके साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाई है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ऑडियंस के 2 कान और 2 आंखें हैं।
अगर आप वीडियो भी प्ले करोगे और आप साथ में बोलते भी जाओगे तो ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। वीडियो देखे कि हम सुने, तो हमें ये एडजस्ट करना है कि एक बार में या तो हम कुछ कह रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो ऑडियंस का ध्यान शायद हमारे बोलने पे हो, तो हमें उस तरीके से प्लान करना है। प्लस अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो आपको लाइट्स बंद करने पड़ेंगे, पर अगर आप प्रेजेंटेशन बोल रहे हो तो आपको लाइट्स ऑन करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल टीम को पहले से बता के रखनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन स्किल्स के वक्त हमें ऑडियंस के साथ रिस्पेक्ट से बर्ताव करना है। जितना हम ऑडियंस को रिस्पेक्ट देंगे उतना ही वो हमें वापस रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी बात है, हमें अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं लाना है। हम जो बोलना चाहते हैं हम पूरे शुरू से अंत तक अपने पॉइंट पे रहे, ये ज़रूरी है। अगर हम ऑपोजिट बातें कहेंगे तो ऑडियंस हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन होने के बाद ज़रूर से फीडबैक लीजिए, ऑडियंस से पूछिए उन्हें कैसा लगा और उनसे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स लीजिए। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका प्रमोशन फिक्स है और एक गुड स्पीकर को, एक अच्छे स्पीकर को ऑडियंस हमेशा याद रखता है। ऑडियंस से बात करते वक्त हमें उन्हें संबोधन कैसे करना है इसका ध्यान रखना है। जैसे कि कहना है, डियर सर, मैडम, कृपया करके आप बैठ जाओगे, क्या आप हमारी बातों पे ध्यान दोगे, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से हमें एक्सेप्ट किया। ये सब चीज़ों से ऑडियंस इमोशनली आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगा। दूसरी बात, आपको वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है, ताकि आप पूरा प्रेजेंटेशन ठीक से मैनेज कर सको और ऑडियंस आपको और रिस्पेक्ट दे। प्रेजेंटेशन कैसे चालू करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, वो भी बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहे तो वो तैयारी करके आइए और 2-3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रेजेंटेशन के बीच में आप उदाहरण दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, वर्तमान खबरें, उनके बारे में बता सकते हैं। कोई एक्सपर्ट इस बारे में क्या उनकी राय है वो भी आप कोटेशन में बता सकते हैं। इससे आपकी टोटल प्रेजेंटेशन का महत्व बढ़ जाता है। ये याद रखें कि प्रेजेंटेशन से आपका विजुअल स्किल्स जो भी आप दिखा रहे हो, जो ऑडियंस देख रहा है एज अ मोशन पिक्चर, उसका 70% ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑडियंस पे, ना कि वो पढ़ने से हो। इसलिए आपके पास ये पावर है कि आप विजुअल्स दिखा के प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना के ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स इंटरव्यू में काम आते हैं, ग्रुप डिस्कशन में काम आते हैं, जब भी हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं तब काम आते हैं, हम करंट अफेयर्स के बारे में बोलते हैं तब हमें वो काम आते हैं, अगर हम वो कोई के साथ मीटिंग रख रहे हैं, कोई स्पेशल डील क्रैक करना है तब काम आते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे बहुत काम आते हैं जब प्रेजेंटेशन टीचर्स को देना है, अगर किसी चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग के लिए जाना है तब काम आते हैं, कैंपेन्स में या फिर कोई एग्जीबिशंस में, डिस्प्ले में, कोई लॉन्च में, ये सब चीज़ों में कंपनी में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत काम आते हैं। एक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा उस कंपनी में आते थे और मैनेजर्स से उनके क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं वो डिस्कशन करते थे। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैनेजर्स को ठीक से प्रेजेंटेशन को क्रिस्प या शॉर्ट में बनाना नहीं आता था और वो उस चीज़ को बहुत लंबे में देते थे और इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर होकर जल्दी चले जाते थे और इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और उनका टाइम का वैल्यू नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने मैनेजर्स के लिए स्पेसिफिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा और जिसमें उन 3 दिन का ट्रेनिंग में मैनेजर्स ने अपने पॉइंट्स को कैसे क्रिस्प बनाना है, कैसे इफेक्टिवली बोलना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कैसे डिस्कस करना है, ये सब सीखे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ऑडियंस में बैठ के मैनेजर्स को देखा, उनकी मेहनत को उन्होंने सराहा और कहा कि आपने प्रैक्टिस करके अभी इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया। इस वजह से जो मीटिंग 3-3 घंटे चलती थी वो आधी घंटा में ख़त्म होने लगी और इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा मैनेजर्स पे, उनके पॉजिटिविटी पे, उनके कॉन्फिडेंस पे। ऐसे ही दूसरे कंपनी का एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेसिडेंट्स आते थे मीटिंग्स के लिए और वो इंजीनियर्स से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। अब ये इंजीनियर्स टेक्निकली बहुत ज्ञानी थे और उन्हें अपने काम को कैसे करना है ये सब ठीक से पता था, बट वो प्रेसिडेंट्स को उसको ठीक से समझा कैसे पाए शॉर्ट में, उन्हें भी ये नहीं पता था। फिर उन्होंने भी ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया और ऐसे ही प्रेजेंटेशन स्किल्स के वीडियोस सुने इंकपॉट से और फिर उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट का भी टाइम बचने लगा और सब लोग हेल्दी डिस्कशन करने लगे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट यू विल बिकम गुड एट प्रेजेंटेशंस बिकॉज अ गुड स्पीकर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। I hope that this video was useful to you. It is high time that you improve your presentation skills and subscribe full subject at www.incod.com.